शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमेरिका को रियासती दहशतगर्द करार देकर खुलम खुला चैलेंज कर दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान के खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निजाम के पुरखचे उड़ा दिए हैं। तल अवीव की सड़कें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और दुनिया भर में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ईरान, इसराइल, इराक और लिबनान के महाजों पर गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या बड़ी तब्दीलियां आई हैं। नाज़रीन, 24 मार्च 2026 को शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने एक ऐसा खिताब किया है जिसने वाशिंगटन में खलबली मचा दी है। सुप्रीम पीपल्स असेंबली से खिताब करते हुए उन्होंने अमेरिका को दुनिया में अमन का दुश्मन और रियासती दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाइयां बदमाशी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। किम जोंग उन ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के ये वहशियाना इक़दाम साबित करते हैं कि शुमाली कोरिया का एटमी प्रोग्राम ही मुल्क की बका की वाहिद जमानत है। इसके साथ ही उन्होंने जनूबी कोरिया को अपना नंबर 1 दुश्मन करार देते हुए आइन में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, जिससे कोरियाई खित्ते में भी जंग के बादल गहरे हो गए हैं। इसी दौरान ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। सूबा मशरिकी अज़रबैजान में एक रिहायशी इलाके पर होने वाले हमले में 6 बेगुनाह शहरी शहीद और 9 जख्मी हो गए हैं। ये हमला तुर्की और आर्मीनिया की सरहद के करीब शाहिद मुफ्ताह के इलाके में किया गया। एक और दिलखराश वाकया तेहरान में पेश आया, जहां तेहरान यूनिवर्सिटी के मुमताज प्रोफेसर सईद शाह मुख्तरी को उनके 2 मासूम बच्चों मोहम्मद और रेहाना समेत उनके घर में निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। ईरान के महकमा सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक होने वाले इन हमलों में 208 बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 168 बच्चे सिर्फ मिनाब शहर के एक स्कूल पर होने वाले अमरीकी हमले का शिकार हुए। अब तक मजमूई तौर पर 1500 से जायद आम ईरानी शहरी इन हमलों में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा। ईरान के ताज़ा तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के नाम निहाद आयरन डोम को चीरते हुए तल अवीव के कलब में तबाही मचा दी है। लाइव फुटेज में देखा जा सकता है कि तल अवीव की सड़कें मलबे और जली हुई गाड़ियों से भरी पड़ी हैं। रमदगान के इलाके में होने वाले धमाकों ने इसराइली दिफा की कली खोल दी है। लाखों लोग अपनी छतों से ईरानी मिसाइलों को इसराइली फिजाओं में आग बरसाते हुए देख रहे थे। हैफा की बंदरगाह पर क्लस्टर वार हेड्स गिरने से शदीद नुकसान हुआ है और मुतअद्दिद यहूदी हलाक और जख्मी हुए हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए चीन ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर इसराइल छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बैरूत के जुनूब में वाक़या कस्बे बिशामून पर इसराइली हमले में 2 लिबनानी शहरी शहीद और 5 जख्मी हो गए। इसराइल ने जनूबी बैरूत पर रात भर में 7 से जायद फिजाई हमले किए हैं। इधर इराक के सूबा अंबार में अमेरिका ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां कमांडर्स की मीटिंग जारी थी। इस हमले में PMF के अंबार ऑपरेशन चीफ साथ दवाई समेत 10 अफराद शहीद हो गए। ये हमला उस वक्त किया गया जब मुबैना तौर पर 24 घंटे की जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था, जो अमेरिका की मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है। इस जंग ने पूरी दुनिया को मुआशी तौर पर मफलूज कर दिया है। अमेरिका की बड़ी रिफाइनरी वालेरो पोर्ट आर्थर की बंदिश और अपनाए हुर्मुज़ के बंद होने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई है। यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डर लीन ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोले, क्योंकि इस बंदिश से पूरी दुनिया की मईशत डूब रही है। कुवैत में भी ईरानी हमलों के मलबे से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है और मुल्क के कई हिस्सों में अंधेरा छाया हुआ है। सियासी महाज पर ईरान ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद और इस्माइल कोसरी का कहना है कि ट्रंप एक झूठा और बेइज्जत शख्स है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में हमलों की मंसूबाबंदी करता है। ईरान के वजीर तवानाई अब्बास अली आबादी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो हम उन्हें पहले से भी ज्यादा जदीद अंदाज में फौरी दोबारा तामीर करेंगे। ईरान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता हुआ है, लेकिन ताहाल कशीदगी में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।